सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 15 सूरदास के पद को करेंगे। सूरदास के पद सूरदास जी द्वारा रचित हैं और सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार से है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। उन्हीं के आदेश पर सूरदास ने श्री नाथ मंदिर में बाल लीला के नवीन पदों की रचना जीवन पर्यंत की। उनकी मृत्यु सन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। अब देखिएगा रचना परिचय इनका। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, इनमें सुरसागर सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन पदों की संख्या 1.25 लाख है, किंतु अब तक 5000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। आइए आज इनके द्वारा रचित पदों को पढ़ें और उनके अर्थ को समझें कि सूरदास जी इन पदों के माध्यम से कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में हमें क्या बताते हैं। पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजूहै छोटी, तू तो कहती बल्कि वेनी, जो हवई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन से भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, सुर जीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजूहै छोटी, कि मैंने कितनी बार दूध पिया फिर भी यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि वेनी, जो हवई है लांबी मोटी, तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि उनकी तरह, जैसे उनकी बालों की जो चोटी है वो लंबी और मोटी है। अगर तुम दूध पियोगे तो वो तुम्हारी चोटी भी किसके समान हो जाएगी? बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन से भुई लोटी। कहते कि तुम तो यह कहती थी कि बार बार बाल बनाने से, काढ़त गुहत बनाने गूंथने से, गुहत का अर्थ है गूंथने से, नहावत जेही नहाने धोने से, जेही यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर किसके समान? नागिन सी भुई लोटी, नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, तुम बार बार मुझे कच्चा, काची का अर्थ है कच्चा दूध पिलाती रहती हो और देती न माखन रोटी, और खाने को मक्खन और रोटी नहीं देती हो। सुर चिरंजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी।
चोटी बढ़ाने के लिए ही तो तुम मुझे बार बार दूध पिला रही हो। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि भगवान करे कि तुम दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहे, अर्थात लंबे समय तक जियो। तथा कृष्ण और हलधर को कहा गया बलराम की जोड़ी बनी रहे। तो ये पद पढ़ा और समझा। आगे अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं, उसको भी पढ़ते हैं और उसका भी अर्थ समझते हैं। इस दूसरे पद में जो ग्वालिन है वो घर आकर यशोदा माता को श्री कृष्ण जी की शिकायत करती हैं। आइए इस पद में पढ़ें कि वो किस प्रकार शिकायत करती हैं। देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सोनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, होली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखियन खुआयो, ऊखल चढ़ी सीखे को लीनो, अनभावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे ते, ही पूत अनोखो जायो। देखिएगा, ग्वालिन यशोदा माँ से शिकायत कहती है कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल तुम्हारे बेटे श्री कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर, सोना समझकर, आने का रास्ता खोज कर, ढूंढी ढंढोरी आने का रास्ता खोज खाज कर अपने आप ही घर में आ गया। होली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखियन खुआयो। कहते उसने घर का दरवाजा, किवारी का अर्थ है दरवाजा, खोल दिया और मंदिर में बैठकर दूध दही अपने सभी ग्वाल बालों को, अपने सभी सखाओं को, मित्रों को खिलाया। ऊखल चढ़ी सीखे को लीने, अनभावत बुही में डरकायो। यशोदा के कहने पर श्री कृष्ण तो छोटा है, वह ऊंचाई पर रखे मक्खन तक कैसे पहुंच गया। तब गोपियों ने बताया कि ऊखल चढ़ी सीखे को लीनो, ऊखल पर चढ़कर छींके को पा लिया। अनभावत बुही मैं डरकायो, जो अच्छा लगा उसे खाया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह एक बात नहीं, नित्य प्रतिदिन हर रोज की बात है। और इसी तरह हर रोज गोरस गाय के दूध की हानि हो रही है। यह टोटा कौन ढंग लायो, पता नहीं यह तुम्हारा बेटा ऐसे ढंग कहाँ से, ऐसे तरीके कहाँ से सीख आता है। सूर श्याम को हटके न राखे, तई ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुमने पुत्र को मना तो नहीं कर रखा है, लगता है कि तुम्ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। तुम उसको मना नहीं करती, लगता है कि यह जो पुत्र तुम्हारा है यह अनोखा है। तो प्यारे बच्चों, ये दो पद सूरदास जी के थे
जिसमें बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि एक में बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं अपनी चोटी के बढ़ने के बारे में, और दूसरे में ग्वालन जो गोपियां हैं वो आकर यशोदा माँ से कृष्ण के मक्खन खाने की और श्राद्ध करने की शिकायत करती हैं। इन पदों को पढ़ें और अर्थ को समझें, जो अर्थ बताए उन्हें अपनी पुस्तक में लिखें। धन्यवाद।